अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ माय चैनल माइंड ब्लोइंग। आज मैं एक और स्टोरी को डिस्कस करने लगी हूँ जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे सिकंदरा मीर ने लिखा है और इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है द लेडी फिंगर। सो अब हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं कि जिसे हमें इस वीडियो में आज की वीडियो में कवर करना है। सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन लेंगे उसको, और थोड़ा बहुत सा हम इंट्रोडक्शन स्टोरी के बारे में भी ले लेंगे। फिर हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, समरी को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, एट द एंड हम थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम राइटर से ही स्टार्टअप लेते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी की जो राइटर हैं वो है सिकंदरा मीर। सिकंदरा मीर जो है वो बेसिकली लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई थी, पाकिस्तानी राइटर हैं। आजकल वो स्पेन में रहती हैं। वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त जो है लिखते हुए, घूमते फिरते हुए और पोइट्री डिज़ाइन करते हुए गुजारती हैं, या फिर वो मोस्टली रीडिंग करती रहती हैं, जो कि रीडिंग वो अपने लिए भी करती हैं और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी करती है, और उनको भी वो स्टोरीज़ पढ़ पढ़ के सुनाती रहती है। और इसके अलावा इसकी जो स्टोरी है द लेडी फिंगर, वो सबसे पहले पब्लिश हुई थी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ में द आर्टिस्ट एंड द अदर स्टोरीज़, जिसे 2002 में पब्लिश किया गया था। और इस स्टोरी में जो एक डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन बीइंग्स की जो इंसानों की जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको किस तरह से उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से पाई जाती है। इस स्टोरी ने उन सारी बातों को कवर किया है, या फिर उन सारी बातों को की झलकें हमें दिखाई हैं। तो अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके कैरेक्टर्स जो हैं, इसमें है सादिका, जो कि प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, जो जिसकी एक लड़की है ये, और इसकी जो ओरिजिनल मदर थी वो इसको बस पैदा करते ही मर गई थी, और उसके बाद इस लड़की को इसकी आंट ने आगे पाला है और इसे अपने बच्चों की तरह रखा है। सादिका की जो आंट हैं वो उसकी मदर की एल्डर सिस्टर हैं, बड़ी बहन है, जिसने अपनी बहन के मरने के बाद उसकी बेटी को अपनी बच्ची समझ के पाला है। अब इमरान जो है वो सादिका का क्रश है, जिसे वो उसका कज़न भी है, और वो उसे बचपन से लेकर ही वो एक दूसरे को चाहते हैं। और उसके बाद है शमीम। शमीम जो है वो सादिका की कज़न है, और ये कज़न जो है उसे सबसे पहले बताती है कि उसकी शादी अरेंज हो चुकी है और उसके पेरेंट्स ने प्लान कर लिया है कि अब उसकी शादी होने वाली है। उसके बाद एक और कज़न है सादिका का, अज़ीज़। अज़ीज़ जो है वो बाद में सादिका का हस्बैंड बन जाता है आफ्टर मैरिज। और अज़ीज़ जो है वो बहुत अच्छा नेचर का बंदा होता है, वो बहुत खुश मिजाज इंसान होता है, सादिका के साथ भी अच्छा बिहेवियर रखता है, और सादिका के साथ जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक भी वो मतलब बाकी सारे कज़न्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। जैसे कि वो एक आर्किटेक्ट होता है, और उसके अलावा इसी बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सादिका और बाकी छोटे कज़न्स जो होते हैं उन सबको स्कूल ले जाए और ले आए। तो वो हमेशा जो छोटे कज़न्स होते हैं उनके साथ मतलब मजाक वगैरह करता रहता है, बट कभी भी वो सादिका को तंग नहीं करता, इमरान की तरह, जो कि हर वक्त मतलब बहुत ही अजीब नेचर्ड का पर्सन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अज़ीज़ है वो बहुत सपोर्टिव होता है एज़ अ हस्बैंड, और एज़ अ कज़न भी वो बहुत डिसेंट होता है एज़ कम्पेयर टू इमरान। अब हम इस स्टोरी की जो है इस स्टोरी की समरी को डिस्कस करते हैं। तो स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि बेसिकली स्टोरी जो है वो एक लड़की के बारे में है कि जिसकी मदर जो है वो मर जाती है उसे बस पैदा करते ही। वो बच्ची बहुत प्यारी होती है, लेकिन उसका फ़ादर जो है वो बहुत जल्दी ही शादी कर लेता है दूसरी। तो उसकी जो मदर की बड़ी बहन होती हैं, उसकी माँ की, वो उसे लेकर पालती है। उसकी माँ की जो बड़ी बहन होती है उसके ऑलरेडी 8 बच्चे होते हैं, लेकिन वो इसे सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है, सबसे ज़्यादा इससे प्यार करती है। इस बच्ची का नाम सादिका होता है, और सादिका जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रहती है अपनी आंट के साथ, और इसकी आंट जो है वो इसका माइंड सेट भी कर रही होती है कि किसी दिन इसको ये पता चल जाए कि वो उसकी अपनी बेटी नहीं है तो ये परेशान ना हो। इसीलिए वो उसे एक रूमर बताती है बचपन में, और जो कि इसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये बहुत ख़ास है। और ये बताती है कि इसकी आंट ने एक जो कि सादिका के हिसाब से उसकी मदर हैं, तो एक दिन 1 किलो भिंडी का लेती है वो, लेडी फिंगर का। तो उसमें एक भिंडी आ जाती है जो कि बहुत मोटी होती है,
और उसमें से एक बच्चे का सांस लेने की उसे आवाज़ें आ रही होती हैं। वो उसे खोल के देखती है तो अंदर सादिका होती है। तो फिर वो वहाँ से उसे निकाल के पाल लेती है। तो ये बात इंटरेस्टिंग लगती है सादिका को। और वक्त के साथ साथ एक दिन इसकी आंट किसी से डिस्कस कर रही होती है कि सादिका उसकी अपनी बच्ची नहीं है। तो ये बात सादिका सुन लेती है और वो उसकी अपनी आंट के पास जाती है और उससे पूछती क्या ये बात सच है कि सच में वो उसकी बेटी नहीं है। तो उसकी आंट उसे बता देती है सारी बातें। और लेकिन सादिका ये भी अंडरस्टैंड करती है कि उसकी आंट जो है उसने कभी अपने बच्चों से उसे कम नहीं समझा और उसकी रियल मदर उसकी आंट ही होती है। तो खैर उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही होती है, वो बहुत प्यार से पल रही होती है। लेकिन 11 साल की उम्र में सादिका की जो आंट होती हैं वो मर जाती हैं। और फिर सादिका जो है ना बहुत दुख में होती है, अपने 8 और बहन भाई हैं उसके भी बहुत दुख में होते हैं। और बहुत ही जल्द उसकी बड़ी बहन सादिका की जो होती है उसकी मैरिज जो है ना वो अरेंज हो जाती है। मतलब प्लान हो जाता है कि उसकी बड़ी बहन की शादी होगी और उसकी शादी हो जाती है। सादिका अभी भी स्कूल जाती रहती है और उसकी लाइफ में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं आता। और एक दिन उसकी कज़न होती है एक शमीम, तो उसे वो बताती है कि जब फैमिली की गैदरिंग होती है तो सारे कज़न से उसी के घर में इकट्ठे होते हैं। तो उसे बताती है शमीम कि तुम्हारी भी शादी ना प्लान हो चुकी है और तुम्हारी भी होने वाली है। तो सादिका बहुत परेशान होती है, वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है और उसकी राय नहीं ली गई, उससे नहीं पूछा गया। तो वो और उसे फाइनली यही पता चलता है कि उसकी शादी अज़ीज़ उसके कज़न से अरेंज हो चुकी है। तो फिर वो बहुत खुद को कन्विंस करती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की होती है, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स का बहुत केयर करती है। तो वो सोचती है कि वो अपने फ़ादर से बात करे कि वो इमरान को लाइक करती है, अज़ीज़ को नहीं। लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं कर पाती। वो कन्विंस बहुत खुद को करती है लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाती कि अपने फ़ादर के सामने अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स रख पाए। तो 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है और उसकी शादी अज़ीज़ के साथ होती है। अज़ीज़ जो है वो बहुत अच्छा पर्सन होता है, बहुत नेचर वाइज़ गुड होता है। उसको हमेशा सपोर्ट करता है, अगर वो उसे पढ़ाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें, पेन्स और सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड करता है। उसे पूरा हक़ देता है कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे, उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखता है, कभी उसे तंग नहीं करता। और लेकिन जब वो 16 सालों की होती है तो वो पहले बच्चे की अपने की माँ बन जाती है। और उसके बाद ये होता है कि वो एक कंप्लीट औरत की फॉर्म में आ जाती है। जब उनका बेटा जो होता है सादिका का, वो 3 साल का होता है तो अज़ीज़ को किडनी प्रॉब्लम हो जाती है और वो बहुत बीमार रहने लग जाता है। तो सादिका जो है वो बहुत गिल्टी फ़ील करती है कि क्यों वो अपने हस्बैंड को जब से उसकी शादी हुई है इग्नोर करती रही है और हमेशा उसको इग्नोर ही करती रही है, कभी उसका ध्यान नहीं रखा। तो अब वो इस बातों पे उसे शर्मिंदगी फ़ील होती है और वो अपने हस्बैंड को खुद ही एज़ अ नर्स सर्व करती है। उसे अगर खाना वो नहीं खाता या फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से तो उसे अपने हाथ से खिलाती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। तो इसी ड्यूरेशन में वो फिर से मदर बन जाती हैं अपने दूसरे बच्चे की इस टेंशन की सिचुएशन में। और उसके बाद जब अज़ीज़ को ये बात पता चलती है तो वो उसको तसल्लियाँ देता है कि अगर वो ज़िंदा रहा तो उनकी फ़ैमिली बहुत अच्छी एक खुशहाल फ़ैमिली बन जाएगी और वो डेली मतलब कहीं घूमने जाएंगे और इस तरह की उसे तसल्लियाँ देता है। और अगर वो मर गया तो फिर भी वो अपने और इसके और अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए इतनी मतलब कि रकम या फंड्स वगैरह जमा करता जा रहा है कि उसे परेशानी ना हो। तो एट लास्ट अज़ीज़ जो है वो ख़ुद को कवर नहीं कर पाता, रिकवर, वो मर जाता है। अब सादिका जो है वो बहुत यंग होती है, 17 ईयर्स की होती है और वो बेवा हो चुकी होती है अपने 2 बच्चों और उसके 2 बच्चे होते हैं। अब सादिका घर में ये भी रूमर्स सादिका के में चल रहे होते हैं आफ्टर अज़ीज़ की डेथ के बाद कुछ अरसे बाद के जो है इमरान उसकी शादी कर दी जाएगी। अब जो इमरान होता है यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो सादिका के बारे में एक बार भी नहीं सोचते कि, और इमरान भी नहीं सोचता कि कभी वो इसकी लव थी, कभी वो इसका क्रश थी, कभी वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचता। क्योंकि उसे एक वर्जिन चाहिए होती है, गैर शादीशुदा लड़की चाहिए होती है। तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी इसी बात के हक़ में होते हैं। तो इमरान जो है वो चला जाता है जॉर्डन और वहाँ पर एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर लेता है। तो अब जो सादिका होती है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स।
और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसकी अपनी लाइफ भी स्टार्ट नहीं हो रही होती, और उसे बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मतलब कि देखने को मिलती हैं। उसे मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसकी अपनी मदर मर जाती है। 11 साल की होती है तो उसकी जो आंट होती हैं उसकी मदर की तरह वो मर जाती है। फिर उसकी लाइफ वो सोचती है कि उसकी लव मैरिज की जाए तो वो नहीं हो पाती। फिर उसकी जल्दी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी जो शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड में जब इंटरेस्ट लेने लगती है तब उसका हस्बैंड बीमार हो जाता है, और उसकी लाइफ वहाँ से फिर फाइनेंशियली वीक हो जाती है। अब वो अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करती है, ऑल्दो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो फिर भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करती है, पढ़ाई को कंटिन्यू करती है, और वो लॉ की डिग्री ले लेती है। लॉ की डिग्री लेने के बाद उसके जो हस्बैंड का एक फ्रेंड होता है जो उसे बहुत सपोर्ट करता है, और उसे वुमेंस के, औरतों के ही केसेस दिलवाता है जो कि सोसाइटी की तरफ से जुल्म व ज़्यादती की शिकार हो चुकी होती हैं उन औरतों के, उनको केसेस ले देता है। तो जिसके थ्रू वो ना सिर्फ अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनाने में कामयाब हो जाती है वुमेन, बल्कि वो दूसरी वुमेंस को भी सपोर्ट करती है, सादिका। तो इस तरह से ये जो है स्टोरी एंड हो जाती है, और यहाँ पर हमें थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। थीम्स में जो है सबसे ज़्यादा जो स्टोरी में ये एक बात हमें मिलती है वो ये है कि मैरिज वुमेन को किस तरह से हमें यहाँ पर हाईलाइट किया गया, किस तरह के उसे अनइक्वल राइट्स दिए जाते हैं। मतलब जो सादिका है वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपने फादर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, और उसकी मदर जो होती है, उसकी आंट मतलब के जो उसे लेकर पालती है, वो भी मतलब अगर डायलॉग्स पे स्टोरी के में देखा जाए या फिर उसकी बातों से देखा जाए तो वो कभी अपने हस्बैंड के सामने अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर ही नहीं पाती। वो उसके सामने हमेशा सीरियस रहती है, और अगर कभी वो नॉन सीरियस बात करे तो उसके हस्बैंड को लगता है ये पागल हो गई है, या इस तरह के मतलब अनइक्वल राइट्स उन्हें दिए जाते हैं उस सोसाइटी में मैरिड वुमेंस को। अब उसके बाद है जो फिज़िकली एब्यूज़ एक मैरिड वुमेन बर्दाश्त करती है, उस बात को भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया। इमोशनल मेंटल टॉर्चर किया जाता है उसको, मतलब कि इन लॉज जो होते हैं वो बहुत बैड बिहेवियर करते हैं, हस्बैंड की तरफ से बहुत बैड बिहेवियर सोसाइटी में हुआ जाता है, और भी बहुत कुछ होता है जो कि मतलब कि फ़ीमेल्स को बर्दाश्त करना पड़ता है, और इस बात को इस पर्टिकुलर स्टोरी में हाईलाइट किया गया है। उसके बाद ये जो स्टोरी है वो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, लेकिन उसमें रियलिज़म भी है। वो सारी बातें दिखाई गई हैं जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी में या फिर एशिया की मोस्ट ऑफ़ द सोसाइटीज़ में बहुत कॉमन है, वो सारी की सारी दिखाई गई हैं। यहाँ पर अर्ली मैरिज का भी हमें एक थीम मिलता है कि बहुत यंग एज में गर्ल्स को शादी कर दी जाती है, गर्ल्स की एजुकेशन पे फोकस भी नहीं किया जाता, सेकेंडली गर्ल्स को राइट्स भी नहीं दिए जाते, और उनके साथ बहुत बैड बिहेवियर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर स्टोरी के थ्रू हाईलाइट करके राइटर ने दिखाया है। अब हम इसके बाद यहाँ पर ये सारी स्टोरी एंड हो जाती है, और सारे इसके थीम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड अब डोंट फॉरगेट, अब मेरे चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को। थैंक यू।